जहां जहां उसके रिश्ते की बात हो रही है वहां वहां उसके किरदार की सफाइयां देनी पड़ रही हैं हमें। शर्म आती है तुम्हें? तो फिर इसका हल क्या है? आप ही बताएं, क्या करूं मैं? हाँ, हल बताता हूँ मैं। तो अपने भाई से कहो कि अपनी बीवी को दे तलाक। क्या दे? तलाक। ठीक है? और मारिया को अपना दे, उससे कर ले शादी, बात खत्म। ये नहीं हो सकता आदिल। तो फिर काम करो, वहीं बैठी रहो तुम, समझी? आदिल मेरी शादी की तूने? नहीं यार, कहाँ। अबे करना भी मत। तूबा, और खुद को कितना गिराओगी उस घटिया इंसान के आगे जो मियां बीवी के रिश्ते से वाकिफ ही नहीं? क्योंकि वो घटिया इंसान मेरा शौहर है। तूबा, क्या कहा आपने? मैं बेअदब हो गया हूं, मैं? और जो आप अपनी औलाद की खुशियों से खेल खेल रही हैं उसके बारे में क्या कहेंगे आप? अरे क्या ऑल फॉल बके जा रहे हैं? किस जुर्म की सजा दे रहे हैं मुझे? और क्या अदालत लगा के मेरे सामने खड़ा हो गया? इतनी याददाश्त कमजोर नहीं है आपकी कि आपको याद ना आए। तूबा भाभी पर झूठा बोतान लगाकर उनको घर से बाहर निकलवा दिया। एक बेबुनियाद बात पर मुसलसल अदील को भड़का रही हैं। मारिया को चुप करवा दिया। आपकी अपनी बेटी शर्मिंदगी के मारे सर नहीं उठा रही। और क्या करना है आपने? चंदन घर से बाहर रहो, हाल ही बदल गया यहाँ का। अरे घर है, मछली मंडी है, क्या शोर शराबा है भाई? अब क्या मसला है तेरा? अम्मी से पूछो क्या मसला है, और अगर ये नहीं बताती तो मारिया को बुलाकर पूछो उस दिन की हकीकत और बोतान में फर्क। अम्मी जान, ये क्या कह रहा है? ये बोतान, ये मेरा तो सर चकरा रहा है। क्या है ये सब? मुझे क्या पता नहीं क्या बकवास किया जा रहा है खामखा में। मुझे तो इसकी कुछ समझ ही नहीं आ रही। समझ गई हूं मैं। क्या? कमाना शुरू हो गए हो ना, इसीलिए इतनी बातें बना रहे हो। मैं बिला वजह बोल रहा हूं, ठीक? अगर मैं बिला वजह बोल रहा हूं तो आप इतनी घबरा क्यों रही हैं? बताइए ना हकीकत। मैं कहाँ घबरा रही हूँ? तमीज से बात करो मुझसे। तमीज से बात करो सुहेल, माँ है हमारी। हाँ, बहन को बुलाकर पूछ तो लो माँ ने किया क्या है। मारिया, मारिया बाहर आओ। मारिया, मारिया बाहर आओ भाई। डर क्यों रही है? बताना अपने भाइयों को। गैरों की बातों में आके मां से लड़ने आ गया बेगैरत। अरे मारिया, बताओ ना, बताओ अपने भाई को। भाई, मैंने अम्मी को पहले ही सच बता दिया था। अब अब्बू, आप भी तो हकीकत जानते हैं ना, तो फिर मुझे क्यों झूठ बोलने के लिए कह रहे हैं? खुदा के लिए बस कर दीजिए, मेरा नाम मजीद गंदा मत कीजिए। नहीं नहीं, झूठ क्यों बोलेंगे? मैंने तो पहले इनको बताया है। देख बेटा, मैं ये कह रही हूँ कि तू भाई को बता दे, साफ साफ बता दे कि मैंने तुम्हें असफन से, उससे मैंने छुड़वाया नहीं था उससे। हाँ, असफन से बचाया। बताओ। मैंने पहले भी तो तुम्हें बताया ना, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? खुदा का वास्ता है अम्मी, खुदा का खौफ करें। तूबा भाभी ना सही, माना वो आपकी बेटी नहीं, लेकिन आर्या तो है ना, खून है आपका, गोद में पाला है इसको।
अपनी बेटी पे इतना कीचड़ मत डालें कि इसका मुस्तकबिल तबाह हो जाए। मुस्तकबिल? अरे कौन सा मुस्तकबिल मैंने इसका खराब कर दिया? बता ना, बता भाई को। अब क्यों चुप खड़ी है? खाम खाम में मेरे पे इल्जाम लगाया जा रहा है। वो कौन सी दुनिया की मां है आप? इस लफ्ज का तकद्दुस आपने बदले के आग में झुलस दिया है। आपको मां कहते हुए दुख होता है मुझे। भाई मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है इस घर में क्या हो रहा है। कौन सा खेल है जो खेला जा रहा है? अम्मीजान क्या हो रहा है ये? मुझे खुद नहीं समझ आ रही इसकी क्या बकेजा है। भाई अम्मी को गलत फहमी हुई है। असफद ने मुझे कुछ नहीं कहा। वो कुछ दिन पहले उसने मुझे डांटा था। वो अपने उस रवैये के लिए मुझसे माफी मांग रहा था। और तोबा भाभी का तो बिल्कुल कोई कसूर ही नहीं है। हाँ। असफद ने मुझे कुछ नहीं कहा। नहीं कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। कुछ नहीं कहा। बच्ची है, परेशान हो रही। रो मत, जाओ। अरे कमरे में जाओ। जाओ। पता चल गई हकीकत? अरे क्या हकीकत? बच्ची है। असफन का कच्चा चिट्ठा जानते नहीं हम? क्यों मम्मी? और क्या, हमें पहले ही पता था बच्ची मेरी बहुत प्यारी बच्ची है मेरी। अभी यखनी बना के दूंगी। और तुम खामखा में बकवास किए जा रहे हो। माँ हूं मैं, माँ हूं तो। माँ है आप। हाँ, वो आज सुहेल आया था शोरूम पर। वो आज कहाँ से आ गया? उसके घर वाले तो ऐसे खामोश बैठे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मेरे ख्याल में उसे किसी बात का इल्म ही नहीं था। कह रहा था कि वो समझ रहा था कि तूबा शादी की वजह से यहाँ रुकी हुई है। जब आधी रात को अदील ने तूबा को घर से निकाला था तो उस वक्त कहाँ था वो? इतना बड़ा घर तो नहीं है कि उसने एक आवाज ही ना सुनी हो। तो वो जॉब वगैरह के सिलसिले में घर से बाहर ही रहता है ज्यादा। मैंने जब उससे बताया तो काफी शर्मिंदा लग रहा था। सॉरी करता रहा। अदील को लाने का कह गया। अब वो मारी और सुहेल हैं उन लोगों से थोड़े मुख्तलिफ। और आज अब्बा गए थे फूफो के घर तस्दीक करने, लेकिन फूफो ने मारिया को उनके पास भी नहीं भटकने दिया कि कहीं उन्हें सच का ना पता चल जाए। मैं तूबा से काफी शर्मिंदा हूँ, पर सॉरी मैं कुछ नहीं कर सकी। अरे नहीं बेटा, तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, वो तूबा को बुला कर लाओ। उसे कहो कि यहाँ आकर हमारे बीच में बैठे। अकेले बैठेगी तो रैसी होगी ना। मैं बुला कर लाती हूँ। तूबा, तुम्हें बुलाने आई थी। अम्मी वो बुला रहे हैं। थोड़ी देर में आती हूँ। वैसे मैं सोच रही थी कि हमने कभी ऐसे बैठ के बात ही नहीं की, मौका ही नहीं मिला। हालात भी कुछ ऐसे ही रहे। एक बात पूछूं? क्या तुम्हें भी लगता है कि इन हालात की जिम्मेदार मैं हूं? जब किस्मत ही खराब हो
हालात का जिम्मेदार कौन है, क्या फर्क पड़ता? मैं नहीं जानती थी तुबा कि मेरी खुशियां तुम्हारे गम की वजह बन जाएंगी। खुशी को कभी पूरी तरह देखा हो तो मुझे अंदाजा होना कि खुशी क्या होती है। ऐसा नहीं कहते तुबा, तुम देखना अदील को तुम्हारा एहसास जरूर होगा। अब क्या करूंगी मैं उसके एहसास का? उसकी मोहब्बत मेरे दिल से बिल्कुल खत्म हो गई है। शौहर तो छत होता है ना मेरा, लेकिन उस बेहिस ने मुझे तारीक सड़क पे बाहर निकाल दिया। मैं रोती रही, मिन्नतें करती रही, दरवाजा खटखटाया मैंने, लेकिन उस बेरहम को मुझ पे जरा रहम हुआ। तरस नहीं आया उसे मुझ पे। तो अब उसके पास जाके क्या करूंगी मैं? वाह, क्या करूंगी? वाह, ऐसे नहीं रोते, सब सही हो जाएगा। क्या जरूरत थी इतना ड्रामा करने की? मारिया का रिश्ता उसके खानदान में करवाना था तो मुझे बताती। बैठिए, क्या वजह इतना हंगामा किया आपने? अरे देखता मैं कैसे नहीं करते वो मारिया का रिश्ता। क्या करूं, बस हो गई गलती। अच्छा खैर, अब जो हुआ सो हुआ। अब क्यों मेरे सामने बोल दिया मारिया ने? किसी के सामने इसकी जबान ना खुले, ठीक है? देखिए, मैं नहीं चाहता कि तूबा के सामने मेरी मां झूठी पड़े, ठीक है? अब असफन का इरादा गलत था तो था, ठीक है? बहुत खूब, ये होती है गैरत वाली औलाद, असल खून। माँ बाप के जुबान के साथ जुबान, कदम के साथ कदम मिला के चलने वाली औलाद। एक वो तुम्हारे दूसरे नमूने, बात बात पर सीना तान के सिपाही बन के खड़े हो जाते हैं। दो आ गए। साफ कहिए ना, बेगैरत औलाद, जिसे अपनी खैर तो क्या अपनी बहन की इज्जत की भी परवाह नहीं। क्या बकवास कर रहा है यार? अरे मेरा और मेरी बीवी का मामला है ये, हा? मुझे हैंडल करने दे। हा? तू ना पड़े इसमें। इसमें मेरी बहन की इज्जत की धज्जियां उड़ रही हैं। बर्दाश्त नहीं कर रहा। ओए ओए, सुन 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 सुन, देख बात निकल गई हाथ से। अब तो कोई तमाशा करेगा तो खून खराब होगा। देखिए, अब आगे क्या करना है ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? क्या फायदा हुआ? दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो? मुझे ही मार दो ना, मैं वहां रुकती ना ये सब तमाशा होता।
यहाँ क्यों बैठी हो ऐसे? पता नहीं, कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं है मेरी। दिल घबरा रहा है, चक्कर से आ रहे हैं मुझे। मैं चाय बनाने जा रही थी, चलो तुम भी मिलकर चाय बनाते हैं। असमत भी आ रहा है, फिर साथ बैठकर पीते हैं। आ जाओ। तुबा, अम्मी देखिए तुबा को क्या हुआ है। अम्मी क्या हुआ? अम्मी क्या हुआ बेटा? देखिए ना तुबा को क्या हुआ है। तुबा क्या हुआ बेटा? मैं पानी लेकर आती हूँ। जल्दी से लेके आओ। तुबा बेटा क्या हो गया? कुछ नहीं, दिल घबरा रहा है अम्मी। क्या उल्टा सीधा खा लिया तुमने? चलो मेरे साथ, चलो उठो, चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के ले चलूं। नहीं नहीं अम्मी, जिद मत किया करो, क्या हालत बना रखी है तुमने, उठो। ये तूबा के माँ बाप तो अजीब ढीठ लोग हैं भाई। उनकी जगह किसी और की लड़की घर बैठी होती तो लोगों की नींदें हराम हो जाती। ये महीने से ऊपर होने को घर बैठी हुई है, उनके कान में जूई तक नहीं रहेगी। ये किस किस्म के लोग हैं? मैं तो खुद ये बात सोच रही हूँ कि उधर से कोई जवाब नहीं आ रहा, बिल्कुल सन्नाटा, खामोशी। अरे कहीं ऐसा ना हो, अल्लाह ना करे तलाक ही ना हो जाए, लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे कहाँ से ढूंढूंगी इतना अच्छा रिश्ता मैं अपने आदिल के लिए। मैं तो कहता हूँ आदिल को थोड़ा समझाओ, थोड़ा नरमी खाए और कोई शर्त रख के घर ले आए उसे वापस। शर्त? कैसी शर्त? यही कि साल 6 महीने वो मारिया का रिश्ता कहीं और ढूंढ दे, थोड़ा मोहलत दो उन्हें और मामला रफा दफा कर। हाँ, ये तो आइडिया आया ही नहीं मेरे जहन में। लेकिन मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि आदिल अपने बच्चे को इतना आगे तक ले जाके अब वापस कैसे लेके आऊं? सफीना बेगम, तुम्हें सोचने में वक्त लगता है? तुम्हारा दिमाग चलता नहीं, भागता है ऐसी बातों में। जरा दिमाग लड़ाओ। चले। थैंक यू। वैसे अम्मी और तूबा कहाँ हैं? डॉक्टर के पास गए हैं। क्यों? तुबा की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए। अच्छा। असफन, मैं कई दिनों से एक बात महसूस कर रही थी। तुबा के साथ जो भी कुछ हो रहा है, उन सब हालात की जिम्मेदार मैं हूँ। देखो, मैं मानता हूँ कि तूबा के आने के बाद घर का माहौल काफ़ी टेंस हो गया है और जो प्रोटोकॉल एक नई बहू को मिलनी चाहिए वो तुम्हें नहीं मिली। अम्मी ना थोड़ा ज़्यादा हसास है तूबा को लेकर, लेकिन जैसे ही तूबा का मामला सेटल हो जाएगा ना तो मेरे दिल की तरह तुम इस घर पे भी राज करोगी। अब तुम खुद ही देख लो, तुम्हारे सामने ही अम्मी ऐसे ही घबरा जाती हैं उसके लिए। पता नहीं उनके दिल में क्या वहम है। कोई बात नहीं, बस ऐसे ही शेयर कर रही थी, बस तुबा की तबीयत ठीक हो जाए इंशाल्लाह। वैसे यार काफ़ी देर नहीं होगी, उन्हें तो आ जाना चाहिए था ना अब तक। हाँ तो जाना चाहिए अब तक। हाँ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, खैरियत? सब ठीक है? सब खैरियत है, खुशखबरी है तुम्हारे लिए। मुबारक हो मेरी। खैर मुबारक है तुमरा। अल्लाह पाक मेरी तूबा की गोद भर दे। औलाद के आने से शोहर और ससुराल वालों का रवैया बदल जाता है, सब ठीक हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। क्या बात है तूबा, इतनी बड़ी खुशी मिली है तुम्हें। अल्लाह ने इतनी बड़ी नेमत से नवाजा है, तुम्हें माँ बनने का रुतबा अता कर रहे हैं और तुम होके रो रही हो।
मैं खुश होती अगर ये खुशी मुझे मेरे शौहर के घर में मिलती। तुम्हें पता, मैं और असमन सोच रहे थे कि कल हम फूफो की तरफ जाएं। फूफो जैसे भी है ना तूबा, अपनी औलाद से बहुत मोहब्बत करती हैं। तुम देखना, जैसे ही वो ये खबर सुनेंगी ना, सर के बल आएंगी वो तुम्हें लेने। लेकिन मेरा मैं चाहती हूँ कि ये खुशखबरी मैं खुद अदील को सुनाऊं। उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी पहली खुशखबरी है। ये खबर सुन के उनके चेहरे पे कैसी तब्दीली आती है, कैसे रिएक्ट करते हैं, मैं खुद देखना चाहती हूँ। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा आइडिया, लेकिन इससे एक अच्छा आइडिया मैं दूं। तुम एक काम करो, तुम अदील को कहीं बाहर बुला लो और फिर उससे मिलो। सारे शिकवे, सारी रंजिशें भुलाकर। मेरा अदील खुश तो होंगे ना? अरे हाँ, तुम्हें पता है ये खबर ही ऐसी है कि माँ से ज्यादा ना बाप को खुशी मिलती है। तुम देखना, जब अदील को ये पता चलेगा ना कि उसकी जिंदगी में एक और जिंदगी आने वाली है, वो फौरन बदल जाएगा। चलो बस, अब रोना धोना नहीं। हैप्पी। क्या यार? सर कोई तुबा मैडम आई है। तूबा जी और तेरी कहाँ है? सर वेटिंग रूम में बैठा है। उसको बोलो साहब मसरूफ हैं बहुत, हाँ थोड़ा इंतजार करो। यहाँ क्यों आ गई हैं? पूरे खानदान में तमाशा लगा के जी नहीं भरा तुम्हारा जो ऑफिस चली आई। मुझे बहुत जरूरी बात करनी है आपसे। क्या जरूरी बात? तुम्हारा भाई छोड़ रहा है मेरा को। दिल, ये कैसी जिद है, कैसी शर्त है ये? मैं अपना घर बसाने के लिए अपने भाई का घर बर्बाद कर दूं? हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, कोई रिश्ता नहीं, कोई हैसियत नहीं है। ऐसे तो मेरी बहन की भी थी, जिसे तुम्हारे भाई ने नकब लगाने की कोशिश की। हिम्मत भूला करो तूबा। अच्छा दिल, मैं इस वक्त किसी बहस में पढ़ने नहीं आई, कुछ बताना है आपको। आप प्लीज ठंडे दिमाग से मेरी बात सुने। आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। वो क्या है? ये हम बाप बनने वाले हैं। इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है मुझे। अरे तूबा बेगम, तुम पहली औरत थोड़ी हो जो इस सारे अमल से गुजरेगी। तो ये क्या है ये सब? अदील, क्या अदील?
देखो, अगर तुम्हें लगता है कि ये बच्चा पैदा करके तुम मुझ पे कोई एहसान कर रही हो तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। मुंह पे मार सकता था तुम्हारे, हाथ में तुम्हारा। जाओ यहाँ से। मुझको जो मिली ये जिंदगी टूटती संवरती हर घड़ी, जीना सजा मरना सजा, कैसी उलझन है रोके ये घड़ी, हार सी गई और थके चुप क्या बात? तूबा बेटा, क्या बात है? क्यों रो रही हो तुम? अदील ने कुछ कहा है? अम्मी, अदील को कोई सरोकार नहीं है मुझसे। उसका कोई लेना देना नहीं है मुझसे। उसे सिर्फ इस बात में दिलचस्पी है कि आप उसकी बहन को इस घर की बहू बना लें। मैं आपको बता रही हूँ, मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने घर वालों में दिलचस्पी है और कुछ नहीं। बेटा, तुम भी तो उसके घर वालों में शामिल हो ना? नहीं अम्मी, मैं तो कभी उस घर में शामिल ही नहीं थी। मैं तो कहीं थी ही नहीं अम्मी, कुछ भी नहीं थी। तूबा बेटा, तूबा। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इतनी बड़ी खुशी सुनने के बाद आपका ये रद्द अमल होगा। अरे ऐसी खबर सुनने के बाद तो लोग खुशियां मनाते हैं, मिठाइयां बांटते हो आप। अरे क्या तुम मुझे बातों पे बातें सुनाए जा रही हो? क्यों मुझ पे चढ़ाई किए जा रही हो? हद होती है इंसानियत की भी। भाई रूठ के वो वहां बैठी हुई है ढीठ बन के, अकड़ के, और तुम हम पे चढ़ाई किए जा रही हो। वाह रे तेरे असूल। फूफो, अदील ने तूबा का हाथ पकड़कर उसको घर से बाहर निकाला था। अरे वो तो इतनी जिल्लत सहने के बाद भी उससे माफिया मांगनी, तरले करिए कि वो उसको घर वापस ले, लेकिन नहीं, अदील तो अदील है। और आप कह रही हैं कि तूबा ढीठ बने बैठी है। बात सुन, अदील ने कब तूबा को लाने से मना किया? सारी शर्तें तो मान ली उसकी। कौन सी शर्त है? मुझे भी तो पता चले, मुझे बता देना। जो पूरी नहीं हो रही मैं पूरी कर देती हूँ। अच्छा, बड़ी हिमायतों पे हिमायतें तुम किए जा रही हो। और शर्त? देखो मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, हमने उस तूबा को कुछ भी नहीं कहा। अगर कहा भी होगा तो अदील नहीं हो सकता है कुछ कहा हो, लेकिन ना 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 ना, अदील की तो मैंने ऐसी तरबियत ही नहीं की। वो क्यों कहने लगा उसे कुछ? और वो जो तूबा है ना, तूबा, वो भी कोई आम चीज नहीं है। उसने भी काफी बातें सुनाई होंगी तभी चली गई है। खून सफेद होने का तो बहुत बार सुना था फूफो, देख आज पहली बार रही हूं। अफसोस, अपनी बेटी का घर बसाने के लिए आप अपनी भतीजी का घर दांव पर लगा रही हैं। देखो 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 देखो, ये मेरे मुंह पे कैसी बातें कर रही हो? अरे खून मेरा सफेद हो गया या तुम्हारा हो गया? लड़की, मैं तेरा घर खराब करूंगी? शाबाश। अरे ओ बेवकूफ, मैं तो सिर्फ ये चाहती थी कि मेरी मारिया का रिश्ता करवा दें, बस। एक बात आप दोनों याद रखिएगा, आपने जो भी कहा हो, आपका जो भी मकसद हो, असफन सारी जिंदगी अपनी बहन को घर में बिठा के खिला सकता है, लेकिन आप दोनों की कोई गलत शर्त नहीं मान सकता। देख लेंगे हम भी उस असफंद को। अरे साले की बीवी का गुस्सा तो देखो जी। अरे जहे नसीब, जहे नसीब। किसी काम से ही सही आपने हमारे घर में कदम तो रखा। मुझे तुमसे इतने घटियापन की उम्मीद नहीं थी। अरे दिल की जगह पत्थर रखा हुआ है तुमने। वो तो शुक्र करो कि मेरी जिद का रुख अभी तूबा की तरफ है। तुम्हारी तरफ आ गया ना तो पैरों के नीचे से जमीन। पीछे हट के बात करो। क्या डर गई क्या है? तूबा नहीं हूं मैं,
हाँ। जो डर जाओ, मिरहा हूँ असफन की बीवी। अरे 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 असफन को जानते नहीं हो तुम अभी? नहीं, कौन है असफन? जान ले लेगा तुम्हारी। ओह, नहीं करे। अरे सुनो, तुम ना, तुम सिर्फ तूबा के साथ नहीं, अपने साथ भी गलत कर रहे हो। अबे हट। जो होना था अब हो गया, वो किसी सूरत पलट नहीं सकता। तो क्या ये जरूरी है कि एक गलती की पर्दापोशी के लिए सारी खुशियां दांव पे लगा दें? आखिर तू चाहती क्या है बता? कहना क्या चाहती है? जो बात करनी है वो खुल के करो। देखो भाई, सीधी बात मुझे बताओ, मैं सीधी सादी खातून हूँ और सीधी बात ही मेरी समझ में आती है, बस। अम्मी, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि अदील भाई को समझाएं। भाभी अब अकेली नहीं है, उनके पास हमारे घर की इमानत है, हमारी खुशी है। इस हालत में अगर भाभी को दुख देंगे ना तो वो खुद भी कभी खुश नहीं रह पाएंगे। दे ले दे ले, तू भी खूब जी भर के हमें ताने दे ले, बद्दुआएं दे ले। अरे हम ही सबसे बुरे हैं, बहुत जालिम है हम, और अच्छों से तो पूरी दुनिया भरी हुई है। अम्मी मुझे ना एक बात बताएं जरा, और बहुत ईमानदारी से बताइएगा, आपने झूठा बहतान लगाया था या नहीं? लगाया था ना? जवाब दें, बोले। तो फिर अब जिद किस बात की है? मेरा रिश्ता तो पता नहीं कभी होगा या नहीं, लेकिन आप जो सूरत हाल पैदा कर रही हैं ना, सुहेल भाई को भी किसी ने अपनी बेटी नहीं देनी। और अगर तंग आकर तूबा भाभी ने भी खुला ले ली तो सोचें, हम तीनों को तन्हा देखना पड़ेगा। हमेशा गैरों की हिमायत करना, दफा हो जा मेरी नजरों के सामने से। इसलिए पढ़ाया ना तुझे, इसीलिए तुझे पढ़ाया था ना, ये सिखाया तुझे तालीम ने। तुम्हें किसने कहा था कि तुम अकेले उनके घर जाओ? हाँ, तो हर बात अब हर किसी के कहने पे तो नहीं की जा सकती ना। असल मुझे लगा शायद पुप्पो को मेरी बात समझ में आ जाए, पर क्या वाकई तुम्हें लगता है कि उस औरत में सोचने और समझने की सलाहियत है? मतलब तूबा की जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला करने में हम ही नाकाम हो गए। सही कह रहे हो, पर मैं क्या करूं? नहीं देखा जाता मुझसे तूबा को ऐसे, मेरा दिल दुखता है। वो पागल हो गई और कोई बात नहीं है, दिमाग खराब हो गया उसका। तुम कोशिश करो ना उसे समझाने की, पढ़ी लिखी है वो, उसे बोलो इस मसले के बारे में सोचे। रोज रोज उनके कदमों में गिरने से बेहतर है कि वो इस रिश्ते को खत्म करे और आगे बढ़े। असफन, ये कैसी बात की है तुमने? मैंने गलत क्या कहा है? बिल्कुल सही तो कह रहा हूँ। वो शख्स इस काबिल बस नहीं है। भी कर जाओ, बस कर दो। ऐसे खत्म होते हैं रिश्ते? शादी हुई हुई है उनकी। मुझे लगता है मैंने गलती कर दी तुम्हें ये बता के कि पुप्पो क्या कह रही थी। अजीब बात है कि रिश्ता खत्म कर दो। तो गलत क्या कहा है मैंने? अरे बहन है तुम्हारी, दुआ करो सब सही हो जाएगा। इमोशनल ब्लैकमेल कर रही हो मुझे। देखो, अगर तुम्हें लगता है कि ये बच्चा पैदा करके तुम मुझ पे कोई एहसान कर रही हो तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। मुंह पे मार सकता था तुम्हारे, हाथ में थमा लो। आप ये पी लो। जिस तरीके से अदील भाई ने आपकी तजलील की है, आपको वापस उस घर में नहीं जाना चाहिए। आप कहती थी ना कि आपने अपने दिल से अदील भाई को उतार दिया,
तो आप सचमुच उनको अपने दिल से निकाल दें और साफ साफ जाके अब्बू को बता दें कि अम्मी आपको मजबूर कर रही हैं कि आप उस घर में वापस चली जाएं। नहीं, मजबूर नहीं कर रही, मेरी किस्मत मजबूर कर रही है। कुछ अंदाजा है तुम्हें बगैर बाप के बच्चे कैसे पलते हैं? आप प्लीज ठंडे दिमाग से मेरी बात सुने। आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, हम बाप बनने वाले हैं। मुझे तुमसे इतनी घटियापन की उम्मीद नहीं थी। अरे दिल की जगह पत्थर रखा हुआ है तुमने। तुम सिर्फ तूबा के साथ नहीं, अपने साथ भी गलत कर रहे हो। तूबा नहीं हूं मैं जो डर जाऊं, मिरहा हूं असफन की बीवी। असफन को जानते नहीं हो तुम अभी। ये कैसी जिद है आपकी? भाभी को लाना भी चाह रहे हैं और ला भी नहीं पा रहे। क्यों तकलीफ दे रहे हैं खुद को भी और उन्हें भी?